बच्चों, एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न विश्वेश्वरैया, जिसके लेखक हैं डॉक्टर बालशौरी रेड्डी। लेखक का परिचय। उपन्यासकार, बाल साहित्यकार एवं अनुवादक डॉक्टर बालशौरी रेड्डी का जन्म 1928 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के गुडरू कड़पा जिले में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद और बनारस में हुई। इनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय द्वारा मानक डिलीट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बालशौरी रेड्डी बहुभाषी विद्वान हैं और हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार कर इन्होंने हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया है। भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा इनको पुरस्कृत भी किया गया है। महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों का पालन करते हुए यह निरंतर हिंदी सेवा में आगे बढ़ते गए। इनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास शबरी, जिंदगी की राह, यह बस्ती के लोग, भग्न सीमाएं, लकूमा, प्रोफेसर, दवानल, बैरिस्टर इत्यादि हैं। पाठ का आशय कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत जीवनी में भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के जीवन, व्यक्तित्व तथा कुशलता का परिचय मिलता है। अनेक कष्टों को झेलते हुए विश्वेश्वरैया जी अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखें और कठोर परिश्रम, दूरदर्शिता से आगे बढ़ें और देश के नव निर्माण में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत रत्न से भी इनको विभूषित किया गया। विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन आज हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। सारे देश में इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे हिंदी में अभियंता दिवस भी कहते हैं। ईमानदार कर्मठ योगी विश्वेश्वरैया जी से प्रेरणा लेने हेतु इस जीवनी का चयन किया गया है। पाठ का सारांश। विश्वेश्वरैया जी का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक छोटे से गांव में हुआ था। इनके माता पिता बहुत ही गरीब थे। उनमें पढ़ाने लिखवाने की शक्ति भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की बहुत लगन थी। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे बेंगलुरु आ गए। बेंगलुरु का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था, अतः वे अपने एक मित्र के घर में ठहर गए। सेंट्रल कॉलेज से उन्होंने बीए उत्तीर्ण किया, बीए पास किया। इस कॉलेज के एक प्रिंसिपल थे जो अंग्रेज थे। उनकी सिफारिश से विश्वेश्वरैया की पूना में क्या हो गई, इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ हुई और वहां छात्रवृत्ति भी इनको मिलती थी, यानी स्कॉलरशिप भी इनको मिलती थी। विश्वेश्वरैया की ख्याति और पदोन्नति देख कुछ इंजीनियर इनसे ईर्ष्या करने लगे। जिस प्रकार विश्वेश्वरैया अपनी पढ़ाई लिखाई अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ने लगे, तो उन्हें कुछ इंजीनियर्स लोग देखकर क्या होने लगे, जलने लगे, क्योंकि कम उम्र में अधिक वेतन इन्हीं को मिलता था। कम उम्र में अधिक वेतन ये लेते थे और सभी इन्हीं की सलाह लेते थे। हैदराबाद के नवाब के सामने एक बड़ी समस्या थी। एक बार हैदराबाद के जो नवाब थे, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। हैदराबाद में जो मूसी नदी है, मूसी नदी में हर वर्ष क्या होता था, बाढ़ आता था, जिससे बहुत सारे गांव घर क्या हो जाते थे, पानी में डूब जाते थे और बहुत सारे लोग बेघर हो जाते थे। इससे काफी नुकसान होता था। विश्वेश्वरैया ने
अपने अथक प्रयास से एक बांध बनवाया, नालियों का इंतजाम किया और हैदराबाद को एक सुंदर नगर बनाकर दिया। उसी का परिणाम है बागे आम गार्डन। विश्वेश्वरैया इतने कर्मठ योगी थे, इतने काम करते थे, इतने सोचते थे देश के बारे में। विश्वेश्वरैया ने अपनी मातृभूमि की सेवा करने में आनंद का अनुभव किया करते थे। उनकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मैसूर के राजा ने अपना दीवान नियुक्त किया। जो मैसूर के राजा थे उन्होंने अपना दीवान नियुक्त कर लिया। उनकी कार्यकुशलता को देखकर, उनकी सोच समझ को देखकर अपनी योजनाओं से इन्होंने मैसूर का नक्शा भी बदल दिया। अब जब वो मैसूर आ गए तो इन्होंने मैसूर का भी नक्शा बदल दिया, राज्य में सुधार किया, कारखाने खुलवाए और बिजली का उत्पादन किया और सिंचाई की भी क्या की इन्होंने व्यवस्था की। अब राज्य की जो आमदनी थी, जो राज्य का आमदनी, स्टेट गवर्नमेंट की जो कमाई थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। आज का मैसूर राज्य कर्नाटक विश्वेश्वरैया के अथक प्रयास और प्रयत्न का ही क्या है, परिणाम है कि आज हम इतना सुंदर मैसूर देखते हैं। सन 1955 में भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें सर्वोच्च उपाधि यानी भारत का सबसे बड़ा रत्न यानी भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया, विभूषित किया गया। विश्वेश्वरैया जी एक कर्मयोगी थे और कर्मयोगी के साथ साथ वह समय के बहुत पाबंद थे तथा परिश्रमी थे। विश्वेश्वरैया जी का मानना था कि भारत के लोग बहुत आलसी होते हैं और आलसी होने के कारण आज अन्य देश क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है और हमारा देश अभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। उनका मानना था सेवा भाव को वे पवित्र मानते थे। वे कहते थे सेवा भाव क्या है, बहुत ही पवित्र है। उनका चरित्र क्या था, आदर्शपूर्ण था। आदर्शपूर्वक वह सभी लोगों से अच्छे से बातें करते थे और सभी की रिस्पेक्ट भी करते थे। उनमें अहंकार नहीं था, उनमें बिल्कुल भी अहंकार, अहम की भावना बिल्कुल नहीं थी। वे सदा देश के विकास का क्या करते थे, सपना देखा करते थे कि मैं अपने देश का विकास करूं, किस तरह मैं अपने राज्य का विकास करूं। हमेशा सपना देखते थे और जहां भी उन्होंने अपना काम किया है, जहां भी उन्होंने अपना जॉब किया है, वहां उन्होंने अपना 100% दिया है। ऐसे कर्मयोगी विश्वेश्वरैया जी का निधन 14 अप्रैल 1962 को बेंगलुरु में हो गया। ऐसे कर्मयोगी का निधन बेंगलुरु में हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यह लेसन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब